यमुनानगर में किसान और प्रशासन एक बार फिर आमने सामने आ गया। इस पर भी विवाद पुराना ही है। बिजली के टावर लगाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी जैसे ही रोड छप्पर गांव पहुंचे तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की अगुवाई में किसान एकजुट हुए। मीटिंग में डीएसपी और एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन हल फिर भी नहीं निकला। यमुनानगर में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। आज जैसे ही किसानों को बिजली विभाग की तरफ से बिजली के टावर को रोड छप्पर गांव में लगाने की सूचना मिली तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के प्रधान संजू गुदियाना की अगुवाई में किसान एकजुट हो गए। गांव के बाहर पुलिस की भारी भरकम संख्या देखने को मिली। बिजली विभाग के अधिकारियों को किसानों ने टावर नहीं लगाने दिए, जिसके बाद डीएसपी कंवलजीत सिंह मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद एसडीएम सोनू राम भी आ गए। हालांकि बैठक तो बेनतीजा निकली, लेकिन संजू गुदियाना ने प्रशासन समेत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ हमारी सभी मांगें सिरे चढ़ चुकी थी, लेकिन अंतिम बैठक में हमें नहीं बुलाया और बिना परमिशन के बिजली विभाग यहां पहुंच गया। हम बिजली के टावर लगाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, पर हमें कलेक्ट्रेट चाहिए जो भिवानी में किसानों को दी गई है। यहाँ रोड छप्पर गांव में जो बिजली के बड़े टावर लग रहे हैं, उनको लेकर लगभग 4 महीने से काम रोका हुआ था। एक डिस्प्यूट था पेमेंट को लेकर, मुआवजे को लेकर। जो जमीन किसानों के करोड़ों रुपए की जमीन हाईवे के पास है, उसमें टावर लगाकर उसको कोड़ियों के भाव उसका कर दिया गया और उसका मुआवजा भी सही नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर पीछे काम रुकवाया था। उस दौरान एक कमेटी डीसी साहब ने बनाई थी, जिसमें एसडीएम उसकी देखरेख में किसान प्रतिनिधि थे और जो ये टावर लगाने वाले हैं, कंपनी वाले हैं, वो उसमें थे। लेकिन बातचीत हमारे साथ की, बातचीत सिरे भी चढ़ गई थी, लेकिन दोबारा कोई फाइनल मीटिंग नहीं की। हमने ये कहा था, हमारे को ये बता दो कि किस किसान को कितना मुआवजा दे रहे हैं। हमारे को बिना कोई बताए लास्ट मीटिंग किए बगैर आज भारी फोर्स लेकर यहाँ पर गांव रोड छप्पर में प्रशासन पहुंच गया और जबरदस्ती टावर लगाना चाहता था, जिसका हमने यहाँ पर विरोध किया और काम को लगने नहीं दिया। क्या की अधिकारी एसडीएम साहब यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दिया? अब यहाँ एसडीएम साहब और डीएसपी साहब यहाँ मौके पर आए थे, तो उन्होंने दोबारा बातचीत के लिए बुलाए हैं। अभी 3 बजे फिर दोबारा बातचीत होगी, लेकिन हमें कोई विश्वास इन अधिकारियों का नहीं है, क्योंकि जो पहले बातचीत हो चुकी थी वह तकरीबन फाइनल बात थी और फाइनल बात करने के बाद भी जबरदस्ती बिना बताए आकर काम लगाना, कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर हमें शक है कि जबरदस्ती बिना कुछ किसान के दियो, ये चाहते हैं कि ऐसे इनकी जमीन हड़प ली जाए। लेकिन हम अपनी जमीन ऐसे टावर किसी भी कीमत पर बिना मुआवजा, जो वाजिब मुआवजा है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो लिए बगैर हम काम नहीं लगने देंगे। कहां से कहां तक ये तारें लगनी है और कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? ये जो लाइन उत्तर प्रदेश से आई है और इसको भंबोली तक इसको जाना है, फरकपुर वर्कशॉप फरकपुर में इसमें जाना है। रेलवे के लिए ये लाइन है। इसकी जो बिजली का जो इस्तेमाल होगा वह रेलवे कॉरिडोर के लिए होगा, जिससे आमदनी सरकार की होगी, पैसा सरकार कमाएगी और जमीन किसानों की खराब कर दी। हमारी मांग थी कि आज से पहले जो भिवानी में ही इसी प्रकार का एक मामला चला हुआ है, वहाँ पर भी काम रुका हुआ है। वहाँ तकरीबन 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक टावरों का दिया गया है और 5 लाख रुपए प्रति टावर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मात्र कलेक्टर रेट दे रहे हैं, जिस पे हम सहमत नहीं हैं। कितना कलेक्टर रेट? यहाँ पर अलग अलग कलेक्टर रेट है। जो हाईवे के नज़दीक ज़मीन है उसका 60 लाख रुपए है। जो हाईवे से पीछे 2 किले पीछे चले गए उस ज़मीन का 28 लाख 30 लाख रुपए है, जो नामात्र बनता है, तकरीबन हजारों में मुआवजा बनता है। अगर समाधान नहीं होता तो फिर? तब समाधान नहीं होता तो हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर काम नहीं लगने देंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद एसडीएम सोनू राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और मुख्य मांगों को डीसी महोदय के समक्ष रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी की बैठक से कोई हल नहीं निकला, दोबारा मीटिंग में किसानों के मुआवजे की बात की जाएगी। एसडीएम साहब, अभी आप आए थे, किसानों ने आपके सामने मांगे रखे, क्या क्या मांगे हैं, क्या कुछ समाधान निकल पाया? कुछ नए पॉइंट्स कंपनसेशन को लेके फार्मर्स ने बताए हैं। उसी चीज़ को लेके एक ऑफिशियल्स के साथ और फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको 3:30 बजे अभी ऑफिस में बुलाया है और उस चीज़ में जो भी ऑथेंटिसिटी हुई बात की निकाली जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि बातचीत से इन बातों का समाधान हो और कंपनसेशन को लेके जो इनके डिसएग्रीमेंट या डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो मुख्य मांगे सिर्फ मुआवजे को लेकर ही है? हाँ, मुआवजे को लेकर ही मुख्य मांग। तो लगता है कि समाधान नहीं?
समाधान तो बिल्कुल निकालेंगे जी, जो जायज़ है और जो नियम के बाहर है, और किसान की भी जो डिमांड है उसको भी बैलेंस करके रूल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है वो किया जाएगा और उसके बाद काम एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार खुद बिजली टावर लगाकर मोटा पैसा कमाना चाहती है, लेकिन किसानों को पैसा देने के नाम पर कंजूसी कर रही है। हालांकि बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि यमुनानगर प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करेगा और उन्हें मुआवजा पूरा मिलेगा।